जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ. Bhagavan Shiv is incarnation and form of auspiciousness. Shiv means Kalyan and Santi. In this universe, nothing is bigger and brighter than Shiv. Nobody is perfect than Shiv. Bhagavan Mahadev, Bhagavan Rudra, one who removes our pains, our anxiety, our sorrows, our dukh, जो हमारे जीवन से हमारे दुख को, हमारी पीड़ा को, हमारी अशांति को और हमारे सर्व प्रकार के अभावों को दूर करे, वो है रुद्र. वो विश्वपति है, मायापति है, जगतपति है, विश्वनाथ है. तो हम जब श्रावण मास में प्रवेश कर रहे हैं, हम भगवान शिव की पूजा, अर्चना, अभिषेक, सत्संग, सत्कर्म जो भी करें, भाव और प्यार से भगवान महादेव को हम समर्पित बने. तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना. भगवान शिव इज मास्टर ऑफ त्रिभुवन, स्वर्ग, पृथ्वी और नरक, मनुष्य, देव और दानव, इन सभी के स्वामी भगवान शिव है. और भगवान शिव इन सभी को अपने शरणागत रखते हैं. महिम्न स्तुति में भी हम यह जानते हैं, महेशान्ना परो देवो. इस दुनिया में भगवान शिव से बढ़कर और कोई देव नहीं है. हमारे सनातन धर्म में, हमारे पंच देवों में भी भगवान शिव का उल्लेख, भगवान शिव की पूजा हमारे यहाँ बहुत विस्तृत रूप से और सुंदर रूप से प्रस्तुत की गई है. तो इस असार संसार में हमारे सुभाषितकारों ने गाया, असारे खलु संसारे सार में तच्चतुष्टयम, काश्याम वासः सताम संगः गंगाम्भः शिव पूजनम. हमें पता है, वी ऑल आर हियर टेम्पररी. भगवान महादेव, भगवान शिव की भक्ति एक पूर्ण है और भगवान शिव के आशीर्वाद जब हमारे जीवन में हम उनका आश्वासन लेते हैं. वैसे तो भगवान शिव योगेश्वर है, योगीश्वर है, जो भी कहे, भगवान महादेव सर्व विद्याओं के आदि स्थान है. ईशानः सर्व विद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम. सर्व विद्याओं के अधिपति भगवान शिव है और सर्व जीवों के अधिपति भगवान महादेव है. तो जब हम श्रावण में देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हमारे हिंदू मास में आषाढ़ के बाद और भाद्रपद के पहले श्रावण मास हम भाव से मनाते हैं और भगवान शिव की पूजा, अभिषेक, अर्चना, वंदना सब कुछ हम इसमें करते हैं. तो वैसे तो हम शिवलिंग के ऊपर दूध, पानी और अनेक विध विध द्रव्यों से भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन ये जो शिवलिंग है, ये जो लिंग है, ये जो स्थूल देह है, उसके ऊपर भी हम भाव, प्यार और विश्वास का अभिषेक हम समय समय पर करें. तो सही अर्थ में हम भगवान शिव को समर्पित होंगे, सही अर्थ में हम भगवान शिव के समीप पहुंचेंगे. तो श्रावण में श्रवण तो जरूरी है ही. श्रवण मीन्स लिसनिंग. तो हो सके तो भगवान शिव के अंतर्गत, भगवान शिव के ही लिए हमारे यहाँ शिव पुराण है, लिंग पुराण है. इन पुराणों का अभ्यास कीजिए, इन पुराणों का पठन, वांचन, मनन कीजिए और भगवान शिव से जितना निकट हो हम उतना निकट पहुंच सके. काशी मन से ही यहाँ पर बैठकर हम काशी का स्मरण करें, गंगा का स्मरण करें और संतों महापुरुषों का भावार्चन पूजन करके ही. और चौथा जो स्थान बताया गया, गंगाम्भः शिव पूजनम. तो इस असार संसार में जब कुछ भी शाश्वत नहीं है, उस नश्वर संसार में हम शाश्वत भगवान शिव की वंदना करें, हम परम तत्व उस महादेव की भक्ति करें, तो वह भगवान शिव हमें अवश्य सुख, शांति और इस मोह और माया झाल रूपी संसार से हमें पार करेंगे. तो हमारे जीवन में हमें सुख, श्रद्धा साथ में बैठी है, गणेश उनके अंक में, गणेश उनकी गोदी में बैठे हैं,
तो याद रखिए, जब हम विद्यापति विश्वपति की वंदना कर रहे हैं, जब हम श्रावण में भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, तो भगवान शिव हमें भी परम तत्व से, परम ज्ञान से और आध्यात्मिक ज्ञान से हमें भरे, ऐसी ही भावना रखते हुए आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई हो। ओम नमः शिवाय।